सभी को नमस्कार। तो आज जो है हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग किस प्रकार से आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स का हम किस प्रकार से आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लो आपको मैट्रिक्स में देता हूं, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 -2 -5 और 4। 1 -2 -5 और 4 आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का क्या किया गया, आपके पास बोल रहा है क्या कि आइगन वैल्यू फाइंड करो और आइगन वेक्टर फाइंड करो। तो किस प्रकार से आप इसका आइगन वैल्यू फाइंड करोगे और किस प्रकार से आप इसका आइगन वेक्टर फाइंड करोगे। ठीक है, तो उसके पहले एक सवाल आता है कि पहली बात, ये आइगन वैल्यू क्या होता है, साथ में आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, ये मान लो कोई एक वेक्टर है। ठीक है, ये मान लो वेक्टर v है। ठीक है, ये वेक्टर v है और बोल रहा है क्या कि ये वेक्टर v को बिना डायरेक्शन को चेंज किए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है मेरे को यहाँ पे कि बिना डायरेक्शन को चेंज किए या तो इसके लेंथ को इंक्रीज कर दूं या तो इसके लेंथ को डिक्रीज कर दूं। कहने मतलब है या तो इसको स्ट्रेच कर दूं या तो इसको श्रिंक कर दूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इस वेक्टर v सब लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक लैम्डा v मिलता है। ठीक है, अगर कहने मतलब है कि अगर कोई वेक्टर है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं मैट्रिक्स a का, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, तो एक लैम्डा v मिलता है। मतलब ये जो v मैंने इस वेक्टर के साथ जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, या तो इस लैम्डा फैक्टर से श्रिंक हो जाएगा या तो लैम्डा फैक्टर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, कहना मतलब है कि अगर ये वेक्टर है तो अगर इसमें मैट्रिक्स ए का ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे तो या तो इसका लेंथ ऐसा इंक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम्स, तो लैम्डा वी टाइम्स। ठीक है, या तो इसका लेंथ क्या जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन कि लैम्डा आपका क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, या लैम्डा का ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वेक्टर के साथ में, तो हमको क्या मिला, लैम्डा वी मिला। ठीक है, तो ये लैम्डा मिला, दिस लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। और जो आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर वी मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मी मिलेगा, दैट वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि किस प्रकार से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड किया जाता है। तो हम लोग मैट्रिक्स ए का यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू निकालेंगे और किस प्रकार से मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है या आइगन वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या कहा, ये ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स के बराबर आता है मेरे पास। मतलब जब हम वेक्टर एक्स पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ए लगाया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ठीक है, तो उसको क्या किया, लैम्डा टाइम एक्स ऑफ दिस वेक्टर कर दिया, लैम्डा टाइम एक्स ऑफ दिस वेक्टर कर दिया। ठीक है, तो इसको आप एक तरफ ले आओ, तो आया ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इस वाले देखो, ये जो आपका वेक्टर होगा वो नॉन जीरो होगा। क्या होगा, ये आपका वेक्टर जो होगा वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ये 0 होगा। तो ये हमारा क्या है कि a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को 0 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो आपका जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे ना, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, इट विल गिव यू अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देगा। ठीक है, और फिर जब इसी को आप a माइनस लैम्डा आई को आप जब 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या देगा, एक ये आपको देगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा। ठीक है, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपको क्या आएगा, उस इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू जाएंगे, लैम्डा के कुछ वैल्यू जाएंगे। ठीक है, जो भी मेरे पास आ जाए
मान लो कि लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 2 आ गया एंड सो ऑन, ठीक है, कोई भी लैम्डा आ गया, तो ये जो आपका वैल्यूज आएंगी, दिस वैल्यूज विल बी कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। क्या कहलाएगा हमारा? आइगन वैल्यू कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपको किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम लोग फिर क्या करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर कन्वर्ट करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका रूट फाइंड करेंगे, और जब रूट फाइंड कर लेंगे तो दैट रूट्स विल बी कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। उम्र क्या कहलाएगा? आइगन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है, आइगन वैल्यू कहलाएगा। इसी हम लोग क्या कहते हैं, तो लेटेंट वैल्यू भी कहते हैं। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, लेटेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हम उसको फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज को हम यहां पे देखते हैं। तो मेरे को करना क्या है, तो a माइनस लैम्डा आई पहले निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। तो a मैट्रिक्स में बस क्या है, तो 1 -2 -5 और 4, यही है, माइनस का लैम्डा आई, तो 1 0 0 1, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, इसको घटा दो, तो 1 माइनस लैम्डा आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, और 4 माइनस लैम्डा आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट फाइंड करना है आपको, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट फाइंड क्या करते हैं, दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 5 इंटू -2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 यहां पर करोगे तो माइनस का लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा, अब प्लस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस का 10, फिर क्या आएगा पास, तो लैम्डा का स्क्वायर, माइनस का 5 लैम्डा, और 10 में से 4 गया तो माइनस का 6, ठीक है। अब क्या, ये जो मेरे को मिला, ये जो हमको मिला, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद, जो हमको मिला, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये जो हमको मिला वो क्या है हमारे पास, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जब इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इन वेरिएबल x इज इक्वल टू, क्या आएगा पास, वेरिएबल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 6, ठीक है। तो ये मेरे को मिला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, तो लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। और जब इसका रूट फाइंड करोगे, इसका क्या करोगे, रूट फाइंड करोगे, चलो फाइंड करते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 6 प्लस 1 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो आएगा पास क्या, लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस 1 एंड 6 आर दी रूट्स, माइनस 1 और माइनस 6 क्या है, इस इक्वेशन का रूट आया, एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का क्या करो, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो। क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अगर आप रूट फाइंड करोगे तो आपको जो रूट्स मिलेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू के नाम से जानते हैं। यहां तक चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि आइगन वैल्यू कहते किसको है और आइगन वैल्यू निकालते कैसे है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग निकालते हैं आइगन वेक्टर। क्या निकालते हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू निकल गया हमारा, अब निकालते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर जैसे मान लो मेरे पास आया था आइगन वैल्यू, अच्छा मैट्रिक्स में भूल गया ना क्या लिखा था मैंने,
मैंने मैट्रिक्स लिखा था 1 -2 -5 और 4, 1 -2 -5 और 4, ये हमारा क्या था, तो मैट्रिक्स था। हम लोगों ने आइगन वैल्यू क्या लाया, आइगन वैल्यू क्या लाया मैंने, तो आइगन वैल्यू लाया मैंने -1 और 6। ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको निकालना आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू -1 और फिर लिखाना क्या है, आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग टू 6। कहने मतलब ये है कि ax इक्वल टू -1x, साथ में क्या के पास, तो ax इक्वल टू 6x, और आपको निकालना क्या है, इस x का वैल्यू निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो करना क्या होगा हम लोगों को कि लैम्डा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई माइनस क्या आने वाला है, तो यहां पर लैम्डा होगा व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1, मतलब हम लोग लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने वाले। ठीक है, और ये जो आइगन वेक्टर आने वाला है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है हमारे पास, निकालते हैं हम लोग। तो 1 -2 -5 और 4। ठीक है, माइनस का लैम्डा क्या है, -1 के बराबर, तो प्लस हो गया, तो ये आ गया 1, और आई बराबर क्या आता है, तो 1 0 0 1। ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा आपके पास, तो 1, इसको मल्टीप्लाई करो यहां पे, तो यही आने वाला है, घटाओगे तो 1 में 1 गया तो 0 आ जाएगा आपके पास, -2 में 0 गया तो -2 आएगा आपके पास, -5 + 0 -5 आएगा आपके पास, और 4 4 4 4 4 + 1 5 आएगा आपके पास। ठीक है, 4 + 1 आपके पास क्या आने वाला है, तो 5 के बराबर आने वाला है। आई थिंक आई हैव डन समथिंग, नो नो नो, ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं भी गड़बड़ नहीं, तो 2 कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी गड़बड़ ये है 1 + 1 2 होने वाला है, यहाँ पे 1 + 1 2 होने वाला है। ठीक है, 1 + 1 क्या हमारे पास 2 होने वाला है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, x1 और x2, मतलब x जो मेरा वेक्टर है x1 और x2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लगा दो आप, तो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म लगा दो, है ना, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म लगा दो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, तो डायरेक्टली फाइंड कर, कोई दिक्कत हमारे है नहीं, तो 2x1 - 2x2 विल बी इक्वल टू 0, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, तो 1 और 1 आएगा, 1 और 1 आएगा। ठीक है, तो एक मेरे पास आइगन वेक्टर आ गया 1, 1। ठीक है, आइगन वेक्टर क्या आ गया 1, 1। अब निकालना मेरे को क्या है, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 6। हम लोग लैम्डा इक्वल टू 6 से कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, तो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो मेरे को लेना क्या होगा, तो a - 6i इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग a - 6i इंटू एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो a मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, तो 1 -2 -5 और 4। ठीक है, -6 इंटू 1 0 0 1। ठीक है, और यहां पे आएगा पास क्या आएगा पास x के बराबर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही होगी, बट ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आएगा पास -5 -2, यहां पे करोगे तो -5, और यहां पे आएगा पास 4 -6 यानी -2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको वेक्टर जो मिलेगा वो -5, इसको आप ले सकते हो कैसे, x1 और x2। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो -5x1 -2x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1
यहां हम करते हैं माइनस का 5x1 इज इक्वल टू 2x2। तो x1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, तो 2/5 माइनस का 2/5 x2, ये आ गया। ठीक है, तो जब हम लोग x2 को 1 लेंगे, क्या लेंगे, x2 को 1 लेंगे, व्हेन x2 इज इक्वल टू 1 लेंगे, x2 इक्वल टू 1 लेंगे, तो x1 आपका क्या आएगा, व्हेन x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, व्हेन x2 इज इक्वल टू 1 देन x1 विल बी माइनस का 2/5। ठीक है, इसको आप क्या करो कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या करो आप 5 से मल्टीप्लाई, ये जो आपको वेक्टर मिला कुछ इस प्रकार का मिला। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 5 और -2 एज द आइगन वेक्टर, 5 and -2 एज द आइगन वेक्टर। ठीक है, 5 and -2 एज द आइगन वेक्टर। सॉरी, हम लोग वेक्टर को उल्टा लिख दिया ना, वेक्टर तो उलट दो, तो आएगा क्या, यहां पे गड़बड़ हो गया है हमारे पास, गड़बड़ हो गया है। तो x1 और x2 जो आपका आएगा वो क्या आएगा, जब x1 आप पुट, जब x2 इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो x1 जो आपका आएगा माइनस का 2/5 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट -2 and 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका x अगर आपका आइगन, कहने मतलब यह है कि अगर आपका x अगर आइगन वेक्टर है, ठीक है, तो kx भी क्या होता है, आपका आइगन वेक्टर होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर मेरा ये वेक्टर जो है वो 6 से कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो अगर इसमें हम कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो आंसर आएगा वो भी इसी कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। तो यहां पे जो है अगर -2/5 और 1 जो है अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, इसी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो मिला वो क्या मिला, तो 2 आइगन वेक्टर मिला। एक आइगन वेक्टर जो मेरे को मिला वो क्या था, यहां पे देखो 1,1। ठीक है, और यहां जो मेरा आइगन वेक्टर मिला वो क्या था, 2,5। ये जो आइगन वेक्टर मिला वो क्या था, तो वो जो आइगन वेक्टर मिला वो लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग था आइगन वेक्टर, और ये जो मेरे को मिला वो लैम्डा इक्वल टू 6 का कॉरस्पॉन्डिंग था मेरा आइगन वेक्टर। बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। और जब इसका हम सेट बना देते हैं ना, इसका सेट जो है हमारा कहता है क्या, आइगन स्पेस, मतलब अगर 1 1 -2,5 का अगर हम सेट बना दे, दिस इज कॉल्ड एज आइगन स्पेस कहलाता है। ठीक है, और जो हमारा यहां पर आइगन वैल्यू आया था, है ना, अगर आइगन वैल्यू का अगर हम सेट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और इसमें जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है 6 है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो 6, दिस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल रेडियस। ठीक है, तो हमारा जो सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स आया, दैट सेट ऑफ आइगन वेक्टर इज कॉल्ड द आइगन स्पेस। ठीक है, और जो हमारा आइगन वैल्यू आया, सेट ऑफ द आइगन वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और उस स्पेक्ट्रम में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस। आई होप चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा आगे का देखते हैं क्या है। ठीक है, हम लोग जो है अब थोड़ा सा एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, उसका हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसका लोग आइगन वेक्टर भी फाइंड करेंगे, और उसका लोग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 0 0 1 0 और 0 0 1, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 और जो मेरा मैट्रिक्स है 0 0 1, क्या है 0 0 1। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स दिया गया है ना। और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, तो आइगन वैल्यू फाइंड करना है और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। हम लोग जाएंगे प्रोसेस से, इसका शॉर्टकट भी है क्योंकि हमारा ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो इसका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में हमारा जो डायगोनल एंट्री होता है वही आइगन वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आइगन वैल्यू जाएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो मैं 3 आइगन वैल्यू आएंगे, तो हमारा जो आइगन वैल्यू यहाँ पर आएगा लैम्डा इक्वल टू 1 1 1। ठीक है, तो ये जो आइगन वैल्यू मेरे पास आया वो रिपीटेड आइगन वैल्यू है। ये क्या है मेरे पास, रिपीटेड आइगन वैल्यू है। फिर क्या है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है। तो एक कंसेप्ट होता है मेरा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू इज रिपीटेड। ठीक है, तो अगर हम निकाले अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, तो क्या आएगा मेरे पास 3 के बराबर आएगा। हाउ मेनी टाइम्स द आइगन वैल्यू 1 इज रिपीटेड। ठीक है, तो हमारा एम आएगा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास 3 के बराबर आएगा। तो एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का, जो कि हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इन दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज आर द आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इन दैट मैट्रिक्स द डायगोनल एंट्रीज आर द आइगन वैल्यू। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है मेरे पास, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग आइगन वेक्टर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। प्रोसेस से जाएंगे और साथ में क्या देखने वाले हैं, तो आइगन वैल्यू पहले कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, तो 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या आ गया माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आएगा 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा फिर 0 0 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसका आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो डिटर्मिनेंट से क्या आता है, तो जब भी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, इन दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्री इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा जहां से आपके पास आएगा वो क्या आएगा 1 के बराबर। अब चूंकि इसका पावर 3 है तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, क्योंकि 3 रूट होगा, इसका 3 रूट होगा, तो 1 1 एंड 1 विल बी द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो यू विल गेट द 3 आइगन वैल्यू हियर। ठीक है, तो जब 3 आइगन वैल्यू निकल जाए, 3 आइगन वैल्यू निकल जाए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आइगन वेक्टर कैसे फाइंड